श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः इति मन्त्रत्रयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामं कुर्यात्। कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ बैठे जो सब भाई हैं, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। अच्छा अब लीला होती, सब ग्रामवासी आंखें खोलो। हे प्रभु राम की कथा सुनो, भगवान राम जी की जय बोलो, भगवान राम जी की जय बोलो। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रसी मत धीर, आए सो आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ आबहूँ पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ब्रह्म राम में नामु बड़ रमा, बरदायक बरदान सिया रमा। रामचरित सत कोटि महारमा, लिय महेश जिय जान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुख नर सब नर मुनि होहि सुखारे। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनका आदि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जनेऊ नाम परतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुवं सगलानी जपेउ हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो।
ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिलो गुजुगन कानो, अपतु अजामिलो गजुगान काओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाओ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु सिया रमा। जो सुमिरत भयो भांगते रमा, तुलसी तुलसीदासु सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग का ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का ही मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूंजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे श्रोता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंगलों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपटी की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी रमा, कनक कशिपु कलिकाल सिया रमा। जापक जन प्रहलाद जिमि रमा, पालिहि दले सुरसाल सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है
और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख अलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबु कुमोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। कभी निज मति अनुहारे, निरीपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निर्पाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनिसन मानहि सबहि सुबानी, भानिति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी बानी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी बानी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेहनी सोते, को जगमंद मलिन मति मोते। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सठ सेवक की प्रीति रुचि रमा, रखहि राम कृपालो सिया रमा। उपल किए जल जान जहि रमा, सचिव सुमति कपि भालु सिया रमा। कथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सबु कहत राम सिया रमा, सहत उपहास सिया रमा। हाँ कहावत सबु कहत रमा, राम सहत उपहास सिया रमा। साहिब सीता नाथ जो सेवक, रमा तुलसीदास सिया रमा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़े मोरी ठिठाई खोरे, सुनि अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने। यह मेरी
बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है मेरे पाप को सुनकर। नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सूनि अवलोकी सूचित चरख, सूनि अवलोकी सूचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई अनेकी, रीझत नाम जानि जन जी की। वो ब्रह्म मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चुक किए की, करत सूरती से बारहिए की, जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने, देव पूजि पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरोतर कपिडार पर ते रमा, किए आपु सपान सिया रमा, तुलसी कहूँ न राम से साहिब रमा, सिल निधान सिया रमा। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई राबरी है रमा, सब ही कोनी कसिया रमा, जो यह साची है सदा रमा, तोनी को तुलसी रमा सिया रमा। श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह सब सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष रमा, कहीं सबही बहुरी सिरु नाय सिया रमा, बरनऊ रघुबर बीसद जूसु रमा, सुनि कलि कलूस नसाई सिया रमा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने के कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि कसु कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखी मानी,
मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि ओमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता बक्ता रमशीला, ते श्रोता बक्ता समशीला। संबद रसी जानहि हरि लीला। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बीतों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पूनी निज गुर सन सोनी कथा रमा, सो सुकर खेत सिया रमा। समुझी नहीं तसी बालपन रमा, तब अति हरे अचेत सिया रमा। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि रमा, कथा राम के गूढ़ सिया रमा। कीमि सुमझाऊं मैं जीव जड़ कले रमा, मलगर सीत विमूढ़ सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रासा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझि परि कछुमति अनुसारा। भाषा बधे करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहयूं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह और ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बोध विश्राम सकल जन रजनी, बोध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कले कलुष विभंजनी, राम कथा कले पनंग भरणी। पोनि विवेक पावक कहूँ अरणी,
राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाई, सूजन सजीवनी मोरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भरम भेक भू अंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु गौ है, जो सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भरम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए श्री लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुह मसी, जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमीति सी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट रमा, चित चारु सिया रमा। तुलसी सुभग स्नेहु बन रमा, सिय रघुबीर बिहारो सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंता मन चारो, संत सुमति तीय सुभग सिंगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन परम धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए जद गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है।
समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि साबक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दावारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि बीसई ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं और ज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेबत सुलभ सुखद हरिहर से। सुक बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मान रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतेरक कुचाली रमा, कलि कपट दम्भ सान पाषंड सिया रमा। दहन राम गुण ग्राम रमा, जीमि ईंधन अनल प्रचंड सिया रमा। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर रमा, सरिस सुखद सब काहू सिया रमा। सज्जन कुमुद चकोर हित रमा, सज्जन कुमुद चकोर चित रमा। हित विशेषी बड़लाहु सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ह प्रसन्न जेहि भांति भवानी, कीन्ह प्रसन्न जेहि भांति भवानी। जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई।
जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूंगा। जेहि कह कथा सुनी नहीं होई, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि ये ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि जस जानी। नहीं आचरजु करहि अस जानी, राम कथा के मिति जग नाही। असी प्रीति तिन्ह के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सट कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। करिया न संशय अस उर आनी, शून्य कथा सादर रतिमानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण रमा, अमित कथा विस्तार सिया रमा। सुनि आचरजु न मानी हई रमा, जिन्ह के विमल विचार सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करे दूरी, सिर धरि गूर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनबऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सी बहिनाय अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 संबत ईसा पूर्व। नौमी भौम बार मधुमासा, अबध पूरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुरुति गावहीं, तीरथ सकल जहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वे वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ महा श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। असुर नाग पक्षी मनुष्य
मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहुरा, मंजहि सज्जन वृंद बहुरमा, पावन सरजू नीरसिया रमा, जपहि राम धरि ध्यान उर रमा, सुंदर श्याम शरीर सिया रमा, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हर इ पाप कह वेद पुराना, नदि पुनित अमित महिमा अति, कही न सकई शारद विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी कभी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अबध तंजे तनु नाही संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, बीमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत ना साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन कर बीसई अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाली कुलिकल उस नसावन। यह रामचरितमानस मनुष्यों का प्रिय है, मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिव, पाई सुसमऊ शिवा मसन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धारे नाम हिय हेरि हर सिहरा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी रामकथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।
जस मानस जेहि विधि भयऊ रमा, जग पर चार जेहि हेतु सिया रमा। अब सोई कहूँ प्रसंग सब रमा, सुमिरि उमा वृष केतु सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारे, सुजन सूचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि धन वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम रस सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकीली सकीली श्रवण मग चले सुहावन। भारे सुमानस सूथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वह राम सुयस रूपी जल सत्व कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं अस्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सूठी सुंदर संवाद बर रमा, बिरचे बुद्धि विचारे सिया रमा। तेहि एहि पावन सुभग सर रमा, घाट मनोहर चारि सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण आबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है।
श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलील सुधा सम, उपमा बिचि विलास मनोरम। पूरैनी सघन चारु चौपाई, जोगुति मंजू मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पूरा इन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाले सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई प्राग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगी कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा है। पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पूंज अंजुल अलेमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धोन अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम दिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिसि अमराई, सरधारी तु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अम्मल आम की बगीचियां हैं और सरधा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम इंद्रिया दय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का विग्रह यम अहिंसा, सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम शौच, संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके मूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरों कथा अनेक परसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पूलक बाटिक बाग बन रमा, सुख सुबिहंग बिहारो सिया रमा। माल सुमन स्नेह जल रमा, सिंचत लोचन चारु सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका
बाग और वन है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जे गावहि यह चरित संवारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग गागा, अति खल जे बिसई बग कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक से बार समाना। इहन विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आबत ही हारे, कामिकाक बलाक बिचारे। आबत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तीन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला। ग्रीज कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु बीसम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे सरधा संबल रहित नहीं रमा, संतह कर साथ सिया रमा। तीन्ह कहूँ मानस अगम अति रमा, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जौ करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आबा, सर निंदा करिता ही बुझावा।
उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रेताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर ते नर यह सर ते नर यह सर तंजहि न काऊं, जीन्ह के राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चरख अस मानस मानस चख चाही, भय कबि बोधि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहो, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहो। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चल सुभाग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम रमा, नगर दोहु कुल सिया रमा, संत सभा अनुपम अबध रमा, सकल सुमंगल मूल सिया रमा, देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है।
राम भगति सुर सरिताहि जाई, मिलि सुकिरति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। युग बीच भगति देव धुनि धारा, युग बीच भगति देव धुनि धारा। सोहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिविधता पत्रासकति मुहानी। राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सूजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु तरि तीर तीर बन बागा। इस कृति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अनगिनत अनगणित बहुभांति। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंबर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बाल चरित चहु बंधु के रमा, बनज विपुल बहुरंग सिया रमा। नृप रानी परिजन सुकृत रमा, मधुकर बारी बिहंग सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहाबनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भरमर और जल पक्षी है। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो कथा सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नींव है, जो इसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। शून्य अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाओ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाहीं,
ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याण कारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु सूर्य समाजा। काय कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। ककई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। समन अमित उत्पात सब रमा, भरत चरित जप जाग सिया रमा। कलि अघ खल अब गुण कथन ते रमा, जलमल बग काग सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं हैं। धन्यवाद। कल पुनः 41वां दोहा से स्टार्ट करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आयु हैं, कथा सुने हूँ मन लाए। अपने अपने धाम को विदा हों हरसाए। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करहूँ तुम वास। करे हूँ दंडवत प्रभु सुन, तुम ही कहो कर जोर। बार बार बर मांगहूँ, हरसी हेतु श्री रंग। पद सरोज अपन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भये सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणन, शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करतु हूँ, ईर्षहि शीस नवाय। साधु संत को बंदगे, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी कर, सबको सीताराम, सबको सीताराम।